We will discuss the factors affecting scheduling. Okay. अभी इसके जो फैक्टर्स है वो है, सबसे पहला देखिए, जब हम स्केड्यूलिंग करते हैं, ओके, जब हम किसी प्रोग्राम पे या न्यूज़पेपर पे ऐड देते हैं तो हमारा मेन फैक्टर्स क्या रहेगा। सबसे पहला है कि सेल्स पैटर्न्स, कि हमारा सेल्स बढ़ जाए, क्योंकि सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारे सर्वाइवल के चांसेस सबसे ज़्यादा बन जाएंगे। ओके। देन परचेज साइकिल, देखिए जितने बार लोग परचेज कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स को, तो इससे ये पता चले, देखिए अगर आपका सेल्स बढ़ रहा है, ओके, आपका सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, तो इसका यही मतलब हो रहा है कि लोगों को आपका सामान पसंद आ रहा है, लोगों को आपके प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों को हमेशा के लिए उन्हें एडवर्टाइजमेंट दिखानी ही ज़रूरी है। कुछ कंपनी नहीं भी करती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि चलो कस्टमर का ट्रस्ट जीत लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये एक एजम्पशन है, उनका एक एजम्पशन है, और थोड़े परसेंट के लिए वो राइट भी है, यस इट इज़ राइट। बट अगर हम देखेंगे कि कस्टमर्स को अगर हम महीने में हो गया, 2 महीने में एक बार हो गया, हिट करते रहेंगे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, इससे ये पता चलेगा कि भाई कस्टमर्स को पता चलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर कंपनी अभी भी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। ओके। अगर हमने एडवर्टाइजमेंट बंद भी कर दिया ना तो लोग क्या करेंगे, रिकग्नाइजेशन करना शुरू कर देंगे कि भाई ये कंपनी है क्या नहीं, अभी उसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्या नहीं कभी। ओके। देन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, मैंने कहा है कि एडवर्टाइजमेंट करने के बाद आपका मेन मकसद, आपका मेन एम ये होना चाहिए कि भाई 10 या 12 दिनों के अंदर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करवा देना। ओके। देन नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा, आपको एग्जांपल में ही समझ में जाएगा। अमेजोन वर्सेस फ्लिपकार्ट। जैसे ही अमेजोन ने, अगर उन्होंने बिग बिलियन डे अनाउंस कर दिया, अगर सपोज उन्होंने फ्रंट पेज ले लिया टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो सेकंड पेज फ्लिपकार्ट ज़रूर बुक करती है या लास्ट पेज ज़रूर बुक करती है। ये उनका बहुत अच्छा कंपटीशन चलता है। देखिए ये कंपटीशन है, इट्स नॉट अ फाइटिंग, इट्स अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। और दोनों के दोनों अभी भी स्टैग्नेंट चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ थोड़ा बहुत अमेजोन आगे है, कभी कभार फ्लिपकार्ट आगे जा जाता है ना। देन मार्केटिंग टास्क का यही मतलब है कि हमें इन्फॉर्मेशन देना है। स्केड्यूलिंग इस क्यों कर रहे हैं हम लोग ये पर्टिकुलर टाइम पे, ये पर्टिकुलर डेट पे, ये पर्टिकुलर डे में एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा जो मेन मार्केटिंग टास्क है लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो बहुत ज़रूरी है। देन बायर टर्नओवर का मतलब होता है यहाँ पर कि भाई हमने कितने लोगों के एडवर्टाइजमेंट दिखाया रहेगा और कितने लोग ने उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को कितना पॉजिटिव लिया। पॉजिटिव मतलब क्या है कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स को डिमांड किया है। ओके। देन फॉरगेटिंग रेट मतलब क्या होता है कि जब, देखिए मैंने आपको वही बताया कि लोगों की एक आदत रहती है कि लोग जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी बहुत सारा काम रहता है, उन्हें भी अपनी डे टू डे लाइफ, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है। तो हम हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में लोगों के दिमाग में कैसे रखें, तो हमें टाइम टू टाइम एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, एक सीजनल का, जैसे कि मोती सूप आता है, वो हमेशा दिवाली के वक्त ही ऐड करता है। ये लोगों को पता देता है कि भाई देखिए हमने दिवाली पे टारगेट कर रहे हैं, दिवाली के वक्त ही आएगा। ऐसा नहीं कि 12 महीने नहीं रहता है, अवेलेबल रहता है, बट उन्होंने खास करके दिवाली के वक्त ही वो एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं और बाकी 11 महीने वो शांत बैठ जाते हैं। आप चाहे तो ऑब्जर्व कर लेना, जैसे दशहरा खत्म हो जाता है, दशहरे के नेक्स्ट 2-3 दिन से ही ऑटोमेटिकली मोती सूप का एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 15 दिन बाद दिवाली स्टार्ट हो जाती है। देन बजट कंस्ट्रेंट्स। बजट जब आप फिक्स करते रहोगे तो हमें ये दिखना है कि हमने अभी टेलीविज़न पे ऐड दी, टेलीविज़न ज़्यादा चार्जेस लेता है एज़ कम्पेयर टू न्यूज़पेपर। तो ये भी बजट, ये भी क्राइटेरिया हमें देखना है, कंसिडर करना ज़रूरी है। देन टारगेट ग्रुप। देखिए हम सिर्फ एक कस्टमर नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करना है। हम सिर्फ एक बच्चे के लिए प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के लिए प्रोडक्ट्स बनाना है। हम सिर्फ एक लेडी के लिए प्रोडक्ट नहीं बने, हमें नंबर ऑफ फीमेल्स के लिए प्रोडक्ट बनाना है। हमें एक जेंट्स के लिए नहीं, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ एडल्ट्स के लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ओके। देन वी विल गो अहेड विद द शेड्यूलिंग पैटर्न्स। शेड्यूलिंग पैटर्न्स में इंपॉर्टेंट 3 है। एक है कंटिन्यूटी, सेकेंड इज फ्लाइटिंग एंड थर्ड इज पल्सिंग। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर
कंपनी, मैं कह सकता हूँ कि रोज़ 365 डेज अपने प्रोडक्ट्स की ऐड करती रहती है। यस, 365 डेज, मतलब रोज़ कौन से भी चैनल पे उनका ऐड आएगा ही आएगा, ब्रेक नहीं करती, बिल्कुल ब्रेक नहीं करेगी। ओके, आज सपोज आज 5 बार ऐड दिया है, कल भी 5 बार, परसों भी 5 बार, नरसों भी, मतलब चलते रहेगा, ऐड चलने ही वाला है 365 डेज। मतलब जब तक वो कंपनी है तब तक वो ऐड करते रहेंगे, मंथली, वीकली, हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, वॉट एवर इट में भी। देन आता है फ्लाइटिंग। फ्लाइटिंग थोड़ा सा उल्टा है। फ्लाइटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड रहती है सीजनल पे, जैसे सीज़न आ रहा है अभी, जैसे कि अभी सीज़न आएगा, जैसे कि दशहरा आएगा अभी, तो अभी तो कोविड चल रहा है, तो अभी पता है कि गरबा तो बंद है, सब जगह पे दांडिया बंद है। पर जैसे जैसे नज़दीक दशहरा आ जाता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कैडबरीज़ है वो क्या करते हैं, हैप्पी दशहरा, उसके रिलेटेड वो क्या करते हैं, एक शाही बॉक्स बना के उसको प्रमोट करते हैं। पर जैसे दशहरा आता है उसको ज़्यादा हैवी एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं, जैसे दशहरा ख़त्म हो जाता है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट बंद करते हैं, फिर दिवाली के ऊपर फोकस करते हैं, फिर दिवाली के लिए वो एक कुछ मीठा हो जाए, फिर दिवाली जाता है फिर से कम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मतलब सीजन्स के बेस पे वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि जैसे सीज़न है ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करो, सीज़न चला गया कम एडवर्टाइजमेंट करो। पल्सिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड फ्लाइटिंग। पल्सिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड फ्लाइटिंग। ओके,